हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेपी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम लोग सिविल इंजीनियरिंग का एक सब्जेक्ट है बिल्डिंग मटेरियल्स यानी भवन सामग्री, उसी के बारे में कुछ अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर का नाम है बिल्डिंग स्टोन। बिल्डिंग स्टोन देखते हैं। बिल्डिंग स्टोन देखते हैं, इसमें पढ़ना है स्टोन के बारे में यानी पत्थर। The stone is obtained from rocks. It's we are used in forming buildings and other engineering works. पत्थर हमें चट्टानों से प्राप्त होता है। इसका प्रयोग हम भवन निर्माण और अन्य इंजीनियरिंग कार्यों में करते हैं। इट्स साइज, इसका जो आकार होता है क्या होता है, रंग क्या होता है, गुण क्या होता है, तो इसका जो साइज होता है डिफरेंट, अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। स्टोन साइज इज डिफरेंट। कलर क्या होता है, तो स्टोन इट्स कलर क्या होता है, अलग होता है। इसका भी पत्थर का कलर एक नहीं होता है, अलग अलग होता है। इट्स कलर इज डिफरेंट। प्रॉपर्टीज यानी गुण, पत्थर के गुण के बारे में जानना है। गुण क्या होता है, तो गुण निर्भर करता है, डिपेंड करता है जो किस रॉक से प्राप्त हुआ है का। तो स्टोन हमें जिस रॉक से मिला होगा उसी रॉक्स के गुण उस पत्थर में यानी स्टोन में होगा। ए जो गुण है चट्टान पर निर्भर करता है। जिस चट्टान से हमें यानी जिस रॉक से हमें पत्थर मिला है उसी रॉक्स का गुण उस पत्थर में होगा। अब इसके बाद देखते हैं यूज ऑफ स्टोन। यूज ऑफ स्टोन यानी पत्थर का उपयोग। पत्थर का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, इसी के बारे में देखना। तो पत्थर का उपयोग अगर फर्स्ट देखें तो हम घर पर रहते हैं तो भवन निर्माण, घर बनता है उसमें भी होता है, तो भवन निर्माण, फॉर्मिंग बिल्डिंग। अब इसमें कहा तो नींव में लगता है, नींव में लग गया, दीवार में लगता है, कॉलम होता है, स्तंभ बोलते हैं, इसमें लगता है, लिंटल कराते हैं वहां, ठीक। सील रोक रद्दा होता है एक, सील रोक रद्दा, इसमें भी उपयोग होता है। तो पहला कहाँ हुआ पत्थर का यूज, तो भवन निर्माण में। भवन निर्माण में कहाँ कहाँ कुछ देख लिए। दूसरा देखें हम लोग तो भारी निर्माण कार्य। भारी निर्माण कार्य क्या होता है, भारी निर्माण कार्य हेवी फॉर्मिंग वर्क्स, जैसे पुल ले लेते हैं, पुल हो गया, बांध हो गया, डैम बोला जाता है, प्रकाश स्तंभ हो गया, लाइट कॉलम स्तंभ। इसके बाद से हो गया जलीय संरचना, जल में भी संरचनाएं बनाई जाती है, आगे पढ़ना होगा संरचना। इसके बाद से सड़क निर्माण, तीसरा किसमें आ जाएंगे, सड़क निर्माण। सड़क बनता है उसमें भी स्टोन का उपयोग होता है। तो कहाँ, तो सड़क में, सड़क के आधार जब बनाया जाता है, बेस, सड़क आधार, सड़क का आधार यानी बेस पर। उसके बाद से मध्य कोट में, उसके मध्य कोट में भी का स्टोन लगता है। और सड़क के जो ऊपरी भाग होता है उसमें भी प्रलेपन के रूप में महीन महीन गिट्टियों यानी स्टोनों का उपयोग किया जाता है।
इसके बाद से चौथा होगा रेल मार्ग, रेलवे लाइन, रेल मार्ग। रेल मार्ग में स्लीपर जो हमें मिलते हैं, स्लीपर लगा रहता है उस पे, स्लीपरों के नीचे, या जो स्लीपर बने होते हैं वो भी गिट्टियों के ही बने होते हैं, जो ऐसे लगा होता है, इस पे लाइनें बिछी रहती है, तो ये स्लीपर होता है। स्लीपर के इस साइड भी उसके नीचे भी क्या रहते हैं, तो बड़े बड़े गिट्टी रहते हैं, पत्थर रहते हैं। और जो स्लीपर बना है ये भी गिट्टी से ही बना होता है। तो इस स्टोन का यूज स्लीपर रेलवे मार्ग पर भी होता है। इसके बाद से 5 नंबर का है, 5 नंबर में देखते हैं कंक्रीट उत्पादन। कंक्रीट बनता है, वहां भी गिट्टी का उपयोग होता है। अब कंक्रीट जैसे सीमेंट, कंक्रीट में सीमेंट लगेगा तो सीमेंट किससे, स्टोन से ही बनता है। गिट्टी आता है, कंक्रीट में जो गिट्टी है वो भी गिट्टी स्टोन से ही बनता है। इसके बाद से 6 नंबर चूना या सीमेंट। चूना सीमेंट, चूना किससे बनता है, तो स्टोन से ही बनता है। ठीक, उसके बाद से आ जाएगा गालक के रूप में, गालक। 8 नंबर शिल्पी कार्य। शिल्प कार्य जो होता है, शिल्प कार्य, या इसको बोल सकते हैं मूर्ति बनाने के कार्य में, मूर्ति बनाने में भी पत्थर का प्रयोग यानी उपयोग किया जाता है। तो यहाँ हम लोग देखें पत्थर, तो पत्थर किससे, तो रॉक से प्राप्त हुआ। इसका साइज भी अलग अलग होता है, रंग अलग अलग होता है, गुण भी अलग अलग होता है। जिस रॉक से हमें प्राप्त हुआ होगा उसी रॉक का गुण किसमें होगा, उस स्टोन में होता है। यूज कहाँ, तो भवन निर्माण, भारी हेवी फॉर्मिंग वर्क्स, सड़क में रोड फॉर्मिंग, रेलवे मार्ग, कंक्रीट, लाइम एंड सीमेंट, गाला के रूप में यहाँ का अपन मूर्ति बनाने में भी सीमेंट किस चीज का, स्टोन का उपयोग होता है। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। यदि वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।